नमस्कार, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अमृत उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सावन महीने की पावन शुरुआत होने वाली है। आज हम इसीलिए आए हैं गोमती नदी के पास स्थित लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी से मंदिर में बस सावन की शुरुआत होने वाली है। और मनकामेश्वर मंदिर के पास ही एक घाट स्थित है, जहां पर महिलाएं और पुरुष, आज पूर्णिमा होने के कारण यहाँ पे आरती हो रही है। गोमती माता की आरती होती है यहाँ पे हर पूर्णिमा को, और स्पेशल ओकेजन ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ पे महिलाएं पुरुष हर कोई आरती करता है माँ गोमती की। तो आइए देखते हैं क्या होता है स्पेशल। अभी आज पहली बार ही आ रही हूँ। पहली बार आ रही है आप? हाँ, पहली बार गोमती नगर से। हाँ, पहली बार आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे अच्छा लगेगा, रोज आएंगे फिर। कैसे पता चला था यहाँ की आरती के बारे में? तो जो हमारी एक वो है ना संस्था जो है वो वहीं से चित्रा कांडवाल जो है उन्होंने भेजा है हम लोग को कि यहाँ वहाँ आरती में जाना। पहली बार गोमती माता की आरती करने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। है? कब से आ रही है? वो यहाँ 10-12 साल से हो रहा है। हम पहली बार आ रहे हैं क्योंकि हमारा एक ग्रुप है पूरा उत्तराखंड का, तो यहाँ आरती हर किनारे पर हर बार होता है, इसलिए हम आ जाए हैं। मैं और क्या क्या करते हैं आपके ग्रुप के लोग? ये हमारा उत्तराखंड का जो भी प्रोग्राम होता है गोमती किनारे महाप्रसाद, अलग अलग टीम मथुरा उथरा सब जगह जाती है, अपना उत्तराखंड का कल्चर दिखाते हैं। पहली बार आई है, पहली बार ऐसे गोमती की आरती करने का मौका मिला आपको, कैसा कैसा फील हो रहा है? पहली बार मिला, बहुत अच्छा। 2014 से पूज्य श्री दिव्यागिरी जी के दिव्य मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस गोमती आरती की स्वरूप प्रारंभ किया था, और 2014 से लेकर अब तक मतलब इतना लंबा समय बीत चुका है, और अब तक की निरंतर प्रगति पथ पे है आदि गंगा माँ गोमती आरती। और ये आरती इतनी भव्य और दिव्य होती है, जब पुष्टि मंच पे हो जाती है। 11 मंच शायद मुझे लगता है अवध में किसी के पास नहीं है, मुझे लगता है काशी वगैरह में भी इस तरह पक्के मंच किसी के पास नहीं। मैं उनकी तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन लखनऊ के अंदर आसपास 11 मंच है, पूरे भव्य सामने आदि गंगा माँ गोमती है। तो उनकी ये दिव्य और भव्य आरती हर पूर्णिमा को होती है, और खासकर साल में एक बार जब देव दीपावली होती है, दिवाली के बाद। हम महादेव की बात करते हैं तो जो पिक्चर बनती है वो बहुत उग्र या ऐसा है। परंतु जब सावन महीने की बात करते हैं तो बहुत ही सौम्यता लिए हुए होते हैं। और जब कोई सौम्य होता है तो नेचुरल सी बात है कि जब आपसे कुछ कहते हैं बोलते हैं तो वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। मनकामेश्वर जो कि नाम से ही विदित है कि जहाँ पे मन की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सावन के सोमवार में अगर कोई उपस्थित होकर अपनी कामनाओं को रखता है या 41 दिन तक निरंतर जल अभिषेक या दर्शन करता है तो उसकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। अच्छा, आम दिनों में और सावन में कितना फर्क होता है? मंदिर में, मंदिर का माहौल कितना अंतर होता है? देखिए वो तो ईश्वर ने या मनुष्य ने जो अलग अलग दिन कर लिए हैं या अलग अलग पर्व पे अलग अलग माह का चयन कर लिया, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये व्यवस्था बना दी, नहीं तो एक ही देवता का अगर एक ही जगह पे एक समय और हर समय वहीं पे भीड़ होती तो मुझे लगता है संभालना कठिन हो जाता। सावन पे भोलेनाथ याद आ जाते हैं। अन्य अन्य मासों में अन्य अन्य देवी देवताओं का महत्व होता है। तो ये विशेषता इसलिए भी है कि वैसे तो भगवान शिव का पूजन होता ही है पूरे वर्ष। जब सावन होते हैं तो उनकी सौम्यता को लेके, एक विशेषता को लेके या एक हरियाली से लेके जब आप उनका विग्रह देखेंगे तो विग्रह के ऊपर हमेशा ही गंगा जी होती है। यानी जो आपकी ईष्ट हैं वो भी अपने आप में एक आपको संदेश दे रहे हैं। हमने गंगा आरती को बहुत देखा है, बहुत सुना है उसके बारे में, लेकिन गोमती आरती के बारे में ऐसी कोई चर्चा ना पहले सुनी है ना कभी देखी है, तो उसके बारे में प्लीज बताइए। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे लखनऊ में माता गोमती हैं। आदि गंगा गोमती बोलते हैं, यानी कि जिनका प्रागट्य, जिनका उद्भव और उद्गम गंगा जी से भी पहले हुआ हो। यानी कि इतनी प्राचीनता लिए हुए हमारी माता गोमती हैं। तो हम सारे लखनऊ वासियों के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि वो हृदयवासिनी गंगा गोमती जी हमारे पास में है, तो बेहतर होगा कि हम लोग उनके लिए कुछ कर सके। कब से शुरुआत हुई थी गोमती की आरती की? 5 नवंबर 2015 से हम लोगों ने प्रारंभ किया आरती, और तब से निरंतर आरती हो रही है। घाटों का भी धीरे धीरे सहन करके निर्माण भी हो रहा है। स्वच्छता वार्षिक हो या साप्ताहिक, हम लोग उसमें भी सहभागिता अन्य लोगों की लेते हैं। क्या भक्तों के लिए निर्देश देना चाहेंगे आप? हम लोगों ने 19 से ये नियम लिया था कि गर्भगृह में जो लोग जाएंगे उनके लिए ड्रेस कोड रहेगा, और जो भी हमारे वीआईपीज होते हैं या जो भी
दर्शनार्थी हैं उनके लिए ड्रेस कोड अवश्य रहेगा। पुरुष धोती और अचला लेंगे, महिलाएं साड़ी में ही व्यवस्थित रूप में आएंगी और कहीं भी अन्य जगह ना जाते हुए सबसे पहले स्नान ध्यान करके अकबर मंदिर आना है। अगर आप दर्शन हेतु आना चाहते हैं तो सोमवार या अन्य दिन में के लिए थोड़ी एक व्यवस्था कर दी गई है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। जो लोग अंदर इच्छुक है, वैसे तो जलधारी से ही दर्शन और जलाभिषेक होता है, परंतु जो लोग इच्छुक हैं किसी अमान्यता के कारण या कोई भी ऐसा कारण है, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो मंदिर में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। सुबह 7 से 8 है और दोपहर में 3 से 4 आप आए और अपना नाम और नंबर अपने को अवगत कराते हुए आप दर्शन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ करवा सकते हैं? जी मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर। ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा परिसर में। अच्छा, कब आना पड़ेगा उसके लिए? मंगलवार जैसे ही 4 तारीख आएगी, 4 तारीख से आप लोग कर सकते हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए अमृत उजाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।